दोस्तों एक मिनट के लिए रुक जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे टेस्ट बताऊंगा जो कि घर बैठे अभी इसी वक्त आप 20 सेकंड में कर सकते हैं और ये आपके लिवर हेल्थ की असली सच्चाई को खोलकर आपके सामने रख देंगे, वो भी बिना किसी सुई के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ आपके 2 हाथों की मदद से। आपका लिवर एक ऐसा दोस्त है जो कि दर्द होने पर भी चिल्लाता नहीं है। जब तक ये 70 से 80% तक खराब ना हो जाए, ये आपको कोई भी सिग्नल नहीं देता और इसीलिए जब पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और इसीलिए आज जो ये 4 टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप सबको आने चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम ये देख सकें कि आखिर आपके लिवर की हालत उस समय कैसी है। अगर इन 4 में से सिर्फ 3 टेस्ट भी आपने पास कर लिए तो समझ जाइए कि लिवर अभी जवान है, लेकिन अगर 2 से कम टेस्ट पास हुए तो ये आपके लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। और हाँ, हर टेस्ट के बाद अपना स्कोर याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपसे पूछूंगा आपका स्कोर क्या है, जो कि आपको नीचे कमेंट में लिखना है और मुझे बताना है कि आपका लिवर किस कंडीशन में। दोस्तों आजकल का जो लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना, चीनी तली हुई चीजें ज्यादा खाना, देर रात तक जागना, इन सभी चीजों ने फैटी लिवर को घर घर की प्रॉब्लम बना दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं दिखता है, इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई बीमारी आपके अंदर पैदा हो। ये 4 छोटे छोटे टेस्ट आज ही आपको बता देंगे कि आपके लिवर को ध्यान देने की जरूरत है या नहीं। और एंड में 3 आसान से उपाय भी मैं आज आपको बताऊंगा जो कि आपके लिवर को अंदर से साफ करते हैं, उसको हेल्दी रखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट है रिब प्रेस, यानी सीधा लिवर को छूकर महसूस करना। तो चलिए खुद अपना लिवर छूकर देखिए और इसका हाल पूछिए। चलिए अपने दाईं तरफ के सबसे नीचे वाली पसली के ठीक नीचे 2 से 3 फिंगर से, 2 से 3 उंगलियों से अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाइए और एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींचिए और साथ ही हल्के से उंगलियों को और अंदर प्रेस करके दबाइए, इस तरह से। दोस्तों सांस भरते वक्त लिवर थोड़ा नीचे की तरफ आता है आपकी उंगलियों के पास। अब ध्यान से महसूस कीजिए, क्या वहां आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, कोई भारीपन या तनाव जैसा तो महसूस नहीं हो रहा है? क्या आपके लिवर को महसूस आप कर सकते हैं? क्या उसको आप टच कर पा रहे हैं और वहां आपको सब नॉर्मल लग रहा है? कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है? कोई इरेगुलर सा मास तो नहीं नजर आ रहा है? नोड्यूल्स या गांठें सी नजर तो नहीं आ रही है, फील तो नहीं हो रही है? अगर आपको ये सब कुछ नहीं फील हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ये टेस्ट पास कर चुके हैं। लेकिन अगर वहां आपको हल्का सा दर्द या एक भारीपन या तनाव जैसी फीलिंग है, या लिवर आपका ज्यादा नीचे आ जा रहा है और आपको बहुत ही आसानी से फील हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके लिवर के ऊपर सूजन है या आपके लिवर के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ गया है और इसीलिए जब आप लंबी सांस ले रहे हैं तो वो ज्यादा नीचे आकर आपकी उंगलियों से टच डायरेक्टली होता जा रहा है। पेन का मतलब है कि आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन है, वहां कोई ऐसी बीमारी पनप रही है, उसके टिश्यूज में कोई इंजरी है जिसकी वजह से वो पेन आपको फील हो रहा है। और ये सारी चीजें बताती हैं कि लिवर में कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पर गड़बड़ है। और इसीलिए अगर ये टेस्ट आपका निगेटिव आ रहा है, यानी आपको ये सारी चीजें फील हो रही हैं, दर्द वगैरह, सूजन, भारीपन, तो ऐसे में आपको चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, आपको सतर्क होने की जरूरत है और अपने लिवर टेस्ट को कराने की जरूरत है। फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बोलिए कि आपका लिवर टेस्ट कराएं ताकि आपको सही पिक्चर पता चल सके और समय रहते आपकी अगर कोई बीमारी है अंदरूनी लिवर की तो वो आपको और आपके डॉक्टर को पता चल सके। दूसरा टेस्ट आपके पैरों से जुड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि भला मेरे पैरों का लिवर से क्या कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरा कनेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, एक दीवार के सहारे आपको क्या करना है, आपको खड़े हो जाना है। अब ऐसे आपको नीचे की तरफ बैठना है जैसे आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं, पर वहां पर कोई कुर्सी नहीं है। पीठ आपकी दीवार से सटी हुई होनी चाहिए और घुटने 90 डिग्री पर मुड़े हुए होने चाहिए। अब इस पोजीशन को आप 20 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। अगर आपके पैरों में पेन या जलन हो रही है, पैर आपके अच्छे से कांप रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, या 15 सेकंड में ही आपको उठना पड़ रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर कमजोर हो रहा है। लेकिन अगर आपने आराम से 20 सेकंड निकाल लिए तो शाबाश, आप ये टेस्ट भी पास कर चुके हैं। लेकिन आखिर इस टेस्ट का लिवर से क्या ताल्लुक है? तो सुनिए, हम जो भी कुछ खाते हैं दोस्तों, बॉडी उसे ग्लूकोज में बदलती है और इस ग्लूकोज को सबसे ज्यादा सोखती हैं हमारी मांसपेशियां, खास करके पैरों की बड़ी मांसपेशियां, पिंडलियों की मांसपेशियां। जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो वो ग्लूकोज को सोखना कम कर देती हैं, एब्जॉर्ब करना कम कर देती हैं और तब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ये आपके लिवर के आसपास पहुंचता है और लिवर उसे चर्बी में बदल देता है, अपने आसपास जमा करना शुरू कर देता है और यही होता है फैटी लिवर। रिसर्च भी यही कहती है कि कम मसल मास वाले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर का खतरा ज्यादा होता है। मतलब कमजोर पैर सीधा फैटी लिवर को न्योता देते हैं। पर घबराइएगा मत, ये सुधर सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे।
तो वीडियो में बने रहिए। और अभी अच्छी लग रही है वीडियो, कुछ नई चीज सीख रहे हैं और कुछ फायदा महसूस हो रहा है, इससे लग रहा है कि हाँ यार कुछ काम की चीजें हैं, तो लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट आगे वाले टाइम में बनाते हैं। चलिए अब आते हैं टेस्ट नंबर 3 पर। और तीसरे टेस्ट में आपको अपनी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं देनी है, बस एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंख और अपनी जीभ को देखिए। पहले अपनी आंखों के सफेद हिस्से को ध्यान से देखिए, क्या वहां पे हल्का सा पीलापन है? बहुत गहरा पीला नहीं, बस एक हल्का सा मटमैला सा पीलापन। अब अपनी जीभ को बाहर निकालिए, जीभ के ऊपर देखिए क्या एक मोटी सी सफेद या हल्की पीली परत तो वहां नहीं जमी हुई है। अगर आपकी आंखें साफ हैं, सफेद हैं और जीभ एकदम साफ गुलाबी है तो आप पास कर चुके हैं इस टेस्ट को और आपका लीवर जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर आंखों में पीलापन है तो इसका मतलब है बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ रहा है। बिलिरुबिन को बाहर निकालना लिवर का काम होता है और जब लिवर बीमार होता है तो बिलिरुबिन आंखों और स्किन में जमा होने लगता है और जीभ पर एक मोटी सी सफेद परत बन जाती है जिसे आयुर्वेद आम या टॉक्सिन्स कहते हैं, टॉक्सिन्स का जमाव कहता है। और ये सभी चीजें लिवर डिजीज का एक अच्छा खासा बड़ा साइन है। वैसे आंखों का पीलापन लिवर डिजीज का थोड़ा सा लेट सिग्नल होता है, इसलिए अगर ये आपको दिख रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, डॉक्टर से फौरन जाकर अपनी जांच कराइए। दोस्तों 3 टेस्ट हो गए हैं लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब वो टेस्ट आने वाला है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे करते वक्त आपको खुद अपनी बॉडी का सच पता चल जाएगा। लेकिन पहले अगर अब तक की बात आपको काम की लगी है तो लाइक कर दीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचती रहे। अब चौथे टेस्ट के लिए सीधा खड़े हो जाइए और अपने पेट को पूरी ताकत से अंदर की तरफ खींचिए, जैसे कि पैंट की जिप बंद करते टाइम कई बार हमें पेट अंदर खींचना पड़ता है ना, उस तरह से। अब सांस लेते रहिए हल्के हल्के और इस पोजीशन को 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए, यानी पेट को अंदर ही खींच कर रखिए। क्या आपका पेट जो है दोस्तों तुरंत झटके से बाहर आ जाता है? क्या 20 सेकंड तक आप इसे अंदर नहीं रोक पा रहे हैं? या पेट इतना ज्यादा कड़क हो चुका है कि अंदर जा ही नहीं रहा है पूरा? अगर आप आराम से अपने पेट को अंदर कर सकते हैं, उसे वहां रोक सकते हैं तो आप पास हुए। लेकिन अगर आपको ऐसा करने में मुश्किल हुई तो ये एक इशारा हो सकता है कि आपके पेट के अंदर विसरल फैट जमा हो रहा है। विसरल फैट बेसिकली वो चर्बी नहीं है जो कि हमारी स्किन के नीचे होती है, ये वो चर्बी है जो कि सीधा आपके लिवर, पैनक्रियाज, आंतों के ऊपर लिपटी हुई होती है। और यही विसरल फैट जो है ये धीरे धीरे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को बढ़ाने का काम करता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और कई सारी दिल की बीमारियों को बढ़ाने में भी इसका एक अहम रोल होता है। तो अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विसरल फैट बढ़ रहा है, फैटी लिवर होने के पूरे चांसेस हैं और ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से तो मिलना ही है, अपना LFT तो कराना ही। दोस्तों अगर आपने ये सारे के सारे टेस्ट पास कर लिए हैं तो मुबारक हो, आपका लिवर एकदम ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ टेस्ट फेल किए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिवर हमारे शरीर का एक लौता ऐसा अंग है जो कि खुद को दोबारा से बना सकता है, रिजेनरेट कर सकता है, बस आप सही आदतें अपनाएं। तो पहली आदत है सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। सुबह उठते ही 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी सिप सिप करके पीजिए, चाहे तो आधा नींबू भी इसमें आप निचोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पी सकते हैं। ये आपके लिवर को सुबह सुबह डिटॉक्स करने का सबसे इजी और सबसे सस्ता कारगर उपाय है। रात भर काम करने के बाद हमारा लिवर जो टॉक्सिन्स जमा करता है, ये पानी उन्हें बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। दूसरी आदत है हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करना। यानी दोस्तों टेस्ट नंबर 2 में हमने पैरों की ताकत की बात की थी। ये आदत उसी ताकत को बढ़ाती है। जब आप तेज चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो पैरों की मांसपेशियां एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और लिवर पर चर्बी बनाने का बोझ कम हो जाता है। इसलिए रोजाना कम से कम 20 मिनट की नॉर्मल से थोड़ी सी तेज स्पीड वाली वॉक आप जरूर करें, यह आपके लिवर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और तीसरी आदत है चीनी और तली हुई चीजें कम खाना। जी हाँ, लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन शराब नहीं बल्कि चीनी है, खास करके रिफाइंड शुगर और फ्रक्टोज। जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो लिवर इस चीनी को चर्बी में बदल देता है। इसलिए अपने खाने में रिफाइंड चीनी और तली हुई चीजों को, खासतौर से रिफाइंड ऑयल को जितना ज्यादा कम हो सके उतना ज्यादा कम करें या बिल्कुल ही बंद कर दें। दोस्तों ये 4 टेस्ट आपको अपने लिवर के प्रति अलर्ट करने के लिए हैं। ये किसी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इन्हें इशारा समझिएगा, फाइनल फैसला नहीं। अगर आंखों या स्किन में लगातार पीलापन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से LFT करवाइए। अगर पेट या दाईं पसली के नीचे तेज या लगातार दर्द रहे तो इसे घर पर डायग्नोस मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। और वॉल सिट या स्टमक वैक्यूम अगर आपको घुटने, कमर या BP की समस्या है तो ऐसे केस में आप बिल्कुल ना करें, और अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और अगर पहले से कोई लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस है या आप दवाइयां ले रहे हैं तो कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात कीजिए। तो दोस्तों अब सच सच बताइए, इन 4 में से कितने टेस्ट आपने पास किया है? नीचे कमेंट में बताइए, लिखिए 1, 2, 3 या 4। मैं खुद आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि किसका लिवर सबसे ज्यादा हेल्दी है।
अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जो नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।